स्टोरी शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को इस वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। तो इस वर्ल्ड में 3 तरह के लोग रहते हैं। पहले तो अपने नॉर्मल इंसान, और उनके बाद उन्हीं की ही नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा या दुखी होना, उन सब से मिलके बनती है कर्स्ड स्पिरिट। और तीसरे नंबर पे है फाइनली अपने जुजुत्सु सॉर्सरर्स, जो इन्हीं कर्स्ड स्पिरिट्स को मारने में काम आते हैं। जो हमारे नॉर्मल ह्यूमंस हैं वो इन कर्स्ड स्पिरिट्स को नहीं देख सकते हैं, ना ही उन्हें मार सकते हैं, लेकिन जो कर्स्ड स्पिरिट्स हैं वो नॉर्मल ह्यूमंस को जरूर परेशान कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं वो कर्स्ड स्पिरिट्स को देख भी सकते हैं और उनसे फाइट भी कर सकते हैं, ताकि वो ह्यूमंस के लिए कोई खतरा ना बन सके। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और बाकी स्टोरी तुम्हें वीडियो देख के ही समझ आ जाएगी। तो हमारे यूजी तदोरी एक नॉर्मल हाई स्कूल ही बॉय ही है, जो कि अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता है और उनके साथ गेम्स खेलता है। लेकिन एक दिन इनके ग्रैंडपा की बहुत बुरी हालत हो जाती है और वो हॉस्पिटल में चल जाते हैं, जिसके बाद यूजी अपने ग्रैंडपा की केयर करने लग जाता है। लेकिन ऐसे एक दिन चलता है, दूसरे दिन चलता है, और फिर उसके बाद आखिरकार उसके ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है। लेकिन उसके ग्रैंडपा की डेथ होने से पहले वो उसे बोलते हैं कि वो उसकी तरह ना बने, कि उसकी डेथ पे कोई भी लोग नहीं आए, बल्कि अपने आप को ऐसा बनाए कि जब वो मरे तो उसके आसपास बहुत सारे लोग हों। और उसके बाद उसके ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है। यूजी के ग्रैंडफादर की डेथ के कुछ ही दिनों बाद उसके पास मेगमी नाम का एक जुजुत्सु सॉर्सरर आता है। यूजी को ऑफ कोर्स उसके बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन मेगमी उसे पूछता है कि क्या तुमने कोई ये फिंगर देखी है। और ये फिंगर एक सुकुना नाम के डीमन की होती है, जो कि बहुत सालों पहले यहाँ का एक सॉर्सरर होया करता था, और वो ईविल था, जिस वजह से वो बहुत बुरे काम करता था। लेकिन आखिरकार जब उसकी डेथ हुई तो उसकी सोल को 20 फिंगरों में काट के रख दिया था, क्योंकि उसके 2 हाथ थे। और फिर उसके बाद उसको सील कर दिया गया था, ताकि कभी भी सुकुना का पुनर्जन्म ना हो सके। और अभी उन्हीं 20 फिंगरों में से एक फिंगर के बारे में यूजी तदोरी को पता होता है, जो कि वो बताता है कि वो उसी के स्कूल में है। यूजी की मेगमी को ये बात बताते ही मेगमी उस पर भड़क उठता है और उसे बताता है कि वो कोई मामूली फिंगर नहीं है, वो सुकुना की फिंगर है, जिसके अंदर इतनी पावरफुल कर्स्ड स्पिरिट मौजूद हैं जिनकी वजह से तुम्हारे दोस्त खतरे में पड़ सकते हैं। ये बात सुनते के साथ ही यूजी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो मेगमी के साथ अपने दोस्तों को रोकने निकल जाता है कि कहीं वो फिंगर को सील को ना, तो ताकि वो अपने दोस्तों को रोक सके सुकुना की फिंगर को खोलने से। वहीं पर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो यूजी के दोस्त हैं उन्होंने ऑलरेडी फिंगर की सील को खोल दिया है और उनके ऊपर बहुत सारे कर्स्ड स्पिरिट आ चुके हैं। यहाँ पे एंट्री मारता है और वो अपनी कर्स्ड एनर्जी से कर्स्ड टेक्निक का यूज करता है, 10 शिकागामी शैडोज। दरअसल देखो यार, इस एनिमे के अंदर जितने भी जुजुत्सु सॉर्सर हैं वो अपनी कर्स्ड एनर्जी को कर्स्ड टेक्निक के जरिए यूज कर सकते हैं। और अभी मेगमी ने जो कर्स्ड टेक्निक का यूज किया, इससे वो 10 शिकागामी शैडोज को बुला सकता है, जिनकी वजह से वो कर्स्ड स्पिरिट्स को हरा सकता है। और यहाँ पे वो वैसे ही करता है और उन कर्स्ड स्पिरिट से फाइट करने लग जाता है। साथ में यूजी भी एंट्री मारता है और अपनी रॉ पावर की मदद से वो कर्स्ड स्पिरिट को मारने लग जाता है। इसी पॉइंट पे मेगमी को समझ आता है कि यूजी कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, वो कर्स्ड स्पिरिट्स को देख भी सकता है और उन्हें मार भी सकता है, यानी कि वो भी एक जुजुत्सु सॉर्सरर है। अब यहाँ पे यूजी अपने दोस्तों को तो बचा लेता है, लेकिन फिर उसके हाथ में फिंगर आ जाती है, और क्योंकि उसके पास होती है सुकुना की फिंगर, तो एक बहुत ही पावरफुल कर्स्ड स्पिरिट यूजी के पीछे आ जाता है। अब यहाँ पे मेगमी एंट्री मारता है और यूजी को बचाने की कोशिश करता है, बट ऑफ कोर्स वो कर्स्ड स्पिरिट इतनी पावरफुल होती है कि मेगमी उससे हारने लग जाता है और एंड में वो यूजी को कैप्चर कर लेता है। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे यूजी सोचता है कि वो सुकुना की फिंगर को खा लेगा और फिर सुकुना की जितनी भी पावर्स हैं वो उस पावर्स का यूज करके उस कर्स्ड स्पिरिट को मार देगा, क्योंकि आखिरकार उसके ग्रैंडपा ने उसे बोला था कि वो ऐसा बने जो दूसरों की मदद कर सके, और अभी जो मेगमी है उसको मदद की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो सुकुना की फिंगर को खाने लग जाता है। लेकिन यूजी की सुकुना को फिंगर को खाने के बाद ही मेगमी उस पर चिल्लाता है और बोलता है तुम ऐसे ही सुकुना की फिंगर को नहीं खा सकते, ये इतनी पावरफुल है जिसे अगर कोई नॉर्मल आदमी खाएगा तो वो फौरन मर जाएगा। लेकिन उसकी आंखों के सामने वो क्या देखता है कि यूजी अभी भी बचा हुआ है और वो एक्चुअली में
में बचता ही नहीं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुकुना के एक अवतार में। दरअसल सुकुना की पावर्स अब यूजी के पास आ चुकी हैं, यानी कि एक तरीके से जो इविल पावरफुल सुकुना था वो वापस से रीबॉर्न हो चुका है। और यूजी के सुकुना को फिंगर खाने के बाद वो देखता है कि उसकी बॉडी एकदम अलग हो चुकी है। उसके पास 4 आंखें आ गई हैं और उसके पास बहुत ही पूरी बॉडी पे टैटूज बन चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पे मेगमी देख के ये बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि सुकुना बहुत पावरफुल है और अगर सुकुना जिंदा रहा तो वो इस पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। लेकिन इतने में यहाँ पे मेगमी इससे पहले कि अटैक कर पाए वो देखता है कि यूजी ने सुकुना को ओवर पावर कर दिया है और अपनी बॉडी पे कंट्रोल पा लिया है, जिसे देख के मेगमी फिर से शॉक हो जाता है। अब यहाँ पे मेगमी फिर भी यूजी को मारने वाला होता है, क्योंकि उसे नहीं लग रहा होता कि वो सुकुना को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इतने में ही बीच में गोजो सातोरू आ जाता है। ये भी एक जुजुत्सु सॉर्सरर है एंड यूं कहूँ तो ये बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स है इस वर्ल्ड के अंदर। गोजो भी यहाँ पे देखता है यूजी को और बोलता है कि भाई तुमने सुकुना की फिंगर को खा लिया, फिर भी तुम्हारे पास अपनी बॉडी का कंट्रोल है। क्योंकि देखो यार, इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी अगर कोई कर्स्ड ऑब्जेक्ट को खाता है तो या तो वो मर जाता है या फिर वो उसका कंट्रोल बिल्कुल ही खो देता है। लेकिन यूजी के पास पूरा का पूरा कंट्रोल था अपनी बॉडी का, वो भी सुकुना की फिंगर का, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स में से एक है, या फिर कहूँ तो सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पे ये देखने के बाद गोजो यहाँ पे अपनी यूजी को बोलता है कि तुम सुकुना को कंट्रोल कर सकते हो, तो क्यों ना तुम सुकुना को एक बार बाहर आने दो, मुझे उससे फाइट करनी है। यूजी ऐसा ही करता है एंड वो अपनी बॉडी का कंट्रोल खो के सुकुना को दे देता है। एंड इसके बाद गोजो उससे लड़ता है और बहुत ईजिली अपनी स्पीड की मदद से सुकुना को हरा देता है। अब इससे पहले कि तुम लोग यहाँ पे सोचो कि भाई आखिर सुकुना इतना पावरफुल था तो इस गोजो नाम के बंदे ने उसे कैसे इतनी ईजिली हरा दिया, तो मैं बता दूं अभी सुकुना की एक ही फिंगर है, जिस वजह से उसकी पावर समझ लो एक ही है। खैर, अपने सुकुना को हराने के बाद यूजी को लेके जुजुत्सु हाई नाम की जगह पे ले जाता है, जहाँ पे जुजुत्सु सॉर्सरर तैयार होते हैं। और यहाँ पे वो उसे बताता है कि तुम्हारी जिंदगी का फैसला हायर अप्स करेंगे। हायर अप्स बोले तो एक तरीके से प्रिंसिपल, टीचर, एकदम ऊपर के लेवल के लोग, जो कि यहाँ पे सुकुना की फिंगर को यूजी के अंदर आने के बाद बोलते हैं कि यूजी को मार दिया जाए। बट गोजो यहाँ पे उन्हें किसी तरीके से कन्विंस कर लेता है और वो यूजी को बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोजो ने यूजी को एक कमरे में बांध दिया है और वो उसके सामने बैठा हुआ है। यहाँ पे गोजो उसे सुकुना की एक दूसरी फिंगर दिखाता है और बोलता है कि तुम काफी काम के हो। यहाँ पर वो उसे दिखाता है कि जो भी सुकुना की फिंगर है उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है, उसे सील करना ही एक बड़ी बात थी, तो उसे डिस्ट्रॉय करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जब भी वो किसी के अंदर चल जाती है, भले वो कर्स प्लेट हो या फिर ह्यूमन हो, उसे मारना काफी इजी हो जाता है। गोजो यहाँ पे बोलता है अगर मैंने तुम्हें मार दिया यहाँ पे यूजी, तो यूं समझो सुकुना की एक फिंगर को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब तुम सोचो कि सुकुना के पास जो 20 फिंगर हैं, अगर तुम उन सभी को कंज्यूम कर लेते हो और उन पे कंट्रोल पा लेते हो, तो उसके बाद अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम काफी काम आ जाओगे। क्योंकि सुकुना की फिंगर्स को एक बात तो डिस्ट्रॉय करना मुश्किल है, और पर से लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक जाके ऐसा बनता है जो कि सुकुना की फिंगर को कंज्यूम करके भी कंट्रोल पा सके। अब यहाँ पे यूजी को फिर से अपने ग्रैंडपा की याद आती है, जिन्होंने बोला था कि दूसरों की मदद करो ताकि तुम्हारी डेथ पे बहुत लोग आए। तो यहाँ पे यूजी के पास इससे अच्छा मौका नहीं था कि वो लोगों की मदद कर सके, तो इसलिए वो एक जुजुत्सु सॉर्सरर बन जाता है जो कि यूजी की फिंगर को, सुकुना की फिंगर को खाएगा। और फिर जब उसके पास 20 फिंगर हो जाएंगी तब गोजो उसे मार देगा, जिससे वो इस दुनिया के काम भी आ जाएगा और उसकी स्टोरी खत्म हो जाएगी। अब हमारी यूजी के जुजुत्सु सॉर्सरर बनने के बाद गोजो, मेगमी, यूजी और नोबारा नाम की एक लड़की, इन चारों का एक ग्रुप बन जाता है। दरअसल यहाँ पे यूजी तो नया नया आए हैं, बट मेगमी और ये नोबारा नाम की लड़की ये पहले से ही जुजुत्सु सॉर्सरर हैं। और इनके ग्रुप के बाद ये गोजो अपना इनको एक मिशन पे भेज देता है, जहाँ पे एक भूतिया बिल्डिंग होती है जिसके अंदर बहुत सारे कर्स्ड स्पिरिट्स हैं। एंड इन लोगों का टेस्ट होता है कि तुम तीनों को ही इन सभी की सभी कर्स्ड स्पिरिट्स को मार के ख़त्म कर देना है।
यहाँ पे हमारे यूजी, नोबारा और मेगमी तीनों मिलके इस पूरी की पूरी बिल्डिंग से कर्स स्पिरिट्स को मार देते हैं और बच्चे को रेस्क्यू कर लेते हैं। अब इसके बाद थोड़ा टाइम बीत जाता है और उसके बाद इन तीनों को ही अकेले एक सोलो मिशन मिलता है, जहाँ पे गोजो किसी और काम से बिजी होता है। तो यहाँ पे इनका सामना एक टीचर से होता है जो कि जुजुत्सु सोर्सरर में एक हायर अप होता है, और यहाँ पे ये उसे बोलता है कि एक और बिल्डिंग है जिसके अंदर कर्स स्पिरिट मौजूद हैं, और उनके इस मिशन से पहले ही वो उन्हें कुछ ज्ञान की बातें देता है। जैसे पहले तो कि कर्स स्पिरिट्स का एक अलग अलग ग्रेड होता है, ग्रेड 4, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 और स्पेशल ग्रेड। लकड़ी का बल्ला भी जुजुत्सु सोर्सरर्स के लिए काफ़ी होता है उनको मारने के लिए, और ग्रेड 3 वालों के लिए एक गन, ग्रेड 2 वालों के लिए एक और पावरफुल गन, और ग्रेड 1 के लिए एक टैंक, और स्पेशल ग्रेड्स के लिए तो लिटरली बम की बरसात भी कर दो फिर भी उन्हें मारना मुश्किल होता है। और हाँ, यहाँ पे याद रखना, कोई भी नॉर्मल वेपन से कर्स्ड स्पिरिट्स को नहीं मारा जा सकता। जुजुत्सु सोर्सरर और कर्स्ड स्पिरिट्स ही आपस में एक दूसरे से फाइट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से सोच के देखो तो एक स्पेशल ग्रेड तो बहुत पावरफुल होता है। और जिस तरीके से कर्स्ड स्पिरिट्स की रैंक होती है, और इसके बाद इन लोगों को बिल्डिंग में अकेले भेज दिया जाता है क्योंकि कोई और जुजुत्सु सोर्सरर अवेलेबल नहीं होता है। जहाँ पे इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो ग्रेड 2 या ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेड 1 के ही एनिमीज़ होंगे जिन्हें मारना इन तीनों के लिए आसान होगा। और हाँ, उस बिल्डिंग में कुछ लोग भी हैं जिन्हें उन्हें रेस्क्यू करके लाना होगा, क्योंकि नॉर्मल लोग तो इन कर्स स्पिरिट से फाइट ही नहीं कर सकते। वहाँ पहुँचने के बाद इनका सामना एक हानामी नाम की कर्स स्पिरिट से होता है जिसने एक सुकुना की फिंगर को कंज्यूम कर लिया था, जिस वजह से ये ग्रेड 2 के बजाय स्पेशल ग्रेड में आ जाती है। और ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे यूजी और मेगमी दोनों के दोनों इतने कमज़ोर होते हैं तो वो इससे मिलके भी बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पा रहे होते। यहाँ पे ये हानमी लिटरली इन दोनों को बहुत ईजिली मार रही होती है, और जो हमारी नोबारा होती है वो बेसिकली गुम हो जाती है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर आते के साथ ही ये जो हानमी नाम की कर्स स्पिरिट थी, इसने अपनी टेक्निक्स की मदद से पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही मैनिपुलेट कर दिया था, जिस वजह से बाहर से बिल्डिंग दिखने में कुछ और थी और अंदर से दिखने में कुछ और। इसके बाद हम देखते हैं नोबारा को, जो कि एक अलग ही जगह पे फंस चुकी है, जिसके सामने बहुत सारे मास्क वाले कर्स स्पिरिट हैं और एक कर्स स्पिरिट उसे खाने ही वाला होता है। कि इतने में ही मेगमी वहाँ पे आके उसे बचा लेता है। अब क्योंकि यहाँ पे मेगमी था तो इसका मतलब अपना यूजी अकेला था और उसने एक सुकुना को इमर्ज कर लिया, जिस वजह से सुकुना, यानी कि इसका मतलब अपना सुकुना अब आज़ाद हो चुका है। और फिर उसके सामने जो कर्स स्पिरिट हानामी होती है, जो कि एक स्पेशल ग्रेड की थी, सुकुना उसे बहुत इजीली हरा देता है। अब वो मारता तो नहीं है, इससे पहले वो मारे वो स्पेशल ग्रेड का एस्केप कर जाती है। स्पेशल ग्रेड को मारने के बाद सुकुना बाहर आता है और फिर वो देखता है मेगमी, और फिर वो फटाफट मेगमी के पास चल जाता है। यहाँ पे बाहर आ गया है, सुकुना मेगमी से मिलके मेगमी को बोलता है कि यूजी ने मुझे अपना पूरी बॉडी दे दी है, और उसने मेरे बोल दिए। सुकुना जब मेगमी के पास आता है तो वो इससे पहले कि यूजी उसका कंट्रोल ले पाए, सुकुना अपनी बॉडी से यूजी का दिल निकाल के बाहर कर देता है, जिसे देख के मेगमी बहुत हैरान हो जाता है। इसका मतलब ये था कि अब अगर यूजी अपनी बॉडी पे कंट्रोल पा भी ले तो वो मर जाएगा। लेकिन इसके बाद मेगमी सुकुना को रोकने के लिए अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक शिकागामी को बुला लेता है, बट ऑफ कोर्स उसको बुलाने का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सुकुना बहुत इजीली उसे भी मार देता है। लेकिन जैसे ही वो मारता है, यूजी अपनी कंट्रोल से अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन ये करते ही क्योंकि उसके पास दिल नहीं था तो वो मर जाता है। अब इसके बाद हम दिखाया जाता है गोजो का सीन को, जहाँ पे गोजो के सामने यूजी की बॉडी पड़ी है और वही इन्फॉर्मर है जिसने उन्हें वहाँ पे भेजा था। और गोजो ये बात सुनते ही समझ जाता है कि ये पूरी की पूरी चाल हायर अप्स की है, क्योंकि वो जानते हैं कि सुकुना कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, और इसलिए कहीं यूजी सुकुना को कंट्रोल ना कर पाए, उन्होंने जानबूझ के एक ग्रेड 2 या ग्रेड 3 के कर्स स्पिरिट को बोल के स्पेशल ग्रेड से यूजी और उसके दोस्तों की फाइट करवा दी।
मेगमी और नोबारा तो किसी तरह से बच गए थे, बट ऑफ कोर्स यूजी मर गया था, जिस वजह से गोजो को काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता है। बट ऑफ कोर्स अब क्या ही कर सकते थे। लेकिन इतने में ही हमें पता चलता है कि यूजी असल में मरा नहीं है, बल्कि उसकी सोल जो है अभी भी जिंदा है। क्योंकि जितने भी जुजुत्सु सॉर्सरर होते हैं उनके पास अपनी बॉडी में सोल को कंट्रोल करना आना चाहिए। भले उनका हार्ट टूट जाए, फूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर उनकी सोल उनके अंदर मौजूद है तो वो बच जाएंगे। और अभी के टाइम पे वो देखता है कि उसके सामने सुकुना खड़ा हुआ है, और ऑफ कोर्स यहाँ पे यूजी और सुकुना आपस में फाइट करने लग जाते हैं। लेकिन सुकुना यहाँ पे यूजी को बहुत इजीली हरा देता है। अब इसके बाद सुकुना उससे डील करता है कि जब भी मैं एक्सट्रैक्शन बोलूँगा तो मैं तुम्हारे साथ स्विच कर सकता हूँ प्लेसेस। बट हाँ, यहाँ पे यूजी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो लोग हमेशा हमेशा के लिए आपस में फाइट करेंगे या तो फिर मर जाएंगे कम्प्लीटली। तो इस वजह से यहाँ पे यूजी उसकी डील को मंजूर कर लेता है, और इसलिए हम साइन होते ही यूजी अपनी बॉडी पे वापस कंट्रोल पा लेता है, बहुत खुश हो जाता है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि गोजो ने यहाँ पे जो नर्स थी उससे बातचीत करके बोल दिया है कि वो किसी भी तरह से हायर अप्स, यानी कि जो बड़े लोग हैं जुजुत्सु काइसन के अंदर, यानी कि जो बड़े लोग हैं जुजुत्सु हाई में, उनको ये बात ना बताए कि यूजी अभी ज़िंदा है। क्योंकि अगर उन्होंने ये बात बताई कि यूजी अभी ज़िंदा है, मरा नहीं, तो वो किसी न किसी तरीके से यूजी को मारने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पे यूजी कमज़ोर होता है, तो यहाँ पे यूजी की कर्स्ट एनर्जी की ट्रेनिंग करने के लिए गोजो खुद उसे बोलता है। गोजो बोलता है कि मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूँगा। वो यूज निकल जाता है, लेकिन गाड़ी में निकलते हुए उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो गाड़ी से उतरता है और ड्राइवर को बोल देता है कि भाई तुम चल जाओ। और उसके बाद यहाँ पे गोजो जो भी कर्स्ड स्पिरिट्स थी उनको पीछा करने को बोलता है कि रुक जाओ और मेरे से फाइट कर लो आके। लोगो जिसे हमने पहले भी देखा था, उन तीनों आपस में जो रेस्टोरेंट में बातचीत कर रहे थे। ये यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि इसे लगता है कि हमारा गोजो सातोरू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसे हराना कोई बड़ी बात नहीं है जिसके लिए प्लानिंग ज़रूरत हो। वो यहाँ पे गोजो से फाइट करने लग जाता है। गोजो अपनी स्पीड की वजह से उसके बहुत सारे अटैक्स को ईजिली डॉज कर लेता है। एंड यहाँ पे जोगो देखता है कि वो गोजो को सही से हिट भी नहीं कर पा रहा, और उसके बाद यहाँ पे गोजो उससे फाइट कर ही रहा होता है। लेकिन इससे पहले वो फाइट कर रहे हैं, वो सोचता है कि ये काफ़ी अच्छा टाइम है अपने स्टूडेंट यूजी इतादोरी को सिखाने का, और इसलिए वो अपना टेलीपोर्टेशन जुत्सु को यूज़ करता है और यूजी को ले आता है। बाद गोजो यूजी के सामने उसको हराना शुरू कर देता है। वो जोगो को अपना रिवर्सल रेड मारता है और एक डोमेन एक्सपेंशन भी दिखाता है। डोमेन एक्सपेंशन एक ऐसी चीज़ है जिसे जुजुत्सु सॉर्सरर बहुत हाई लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। कुची लाइक गोजो, सातोरू, रियोमे, सुकुना और आगे आने वाले कैरेक्टर डोमेन बनाने के बाद उस बंदे के पास काफ़ी एडवांटेज आ जाते हैं, और इसी का यूज़ करके गोजो बहुत आसानी से जोगो को हरा देता है। इससे पहले वो उसे पूरा मारे, वो उस पर पूछता है कि तुम्हारे साथ और कौन कौन है, लेकिन इससे पहले जोगो कुछ बता पाए, गीटू और हानामी जो दूर से देख रहे थे वो यहाँ पे जोगो की मदद करने आ जाते हैं और जोगो को बचा के अपने साथ ले जाते हैं। और यहाँ पे गोजो उन्हें पकड़ नहीं पाता क्योंकि वो बहुत तेज़ी से भाग जाते हैं, और यहाँ पे गोजो जाने भी देता है उन्हें। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पे वो जोगो और एक और का स्पिरिट हानामी और यहाँ पे वो हमारा गीतो आ चुका है। ये तीनों आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, एंड जोगो जिसे शक था कि गोजो इतना स्ट्रांग नहीं है, वो बोलता है तुम एकदम सही थे, वो बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसे हराना सही में इम्पॉसिबल है। गीटो यहाँ पे जो एकदम मेन लीडर था वो उनको बोलता है कि हाँ मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, हम लोग उस पर अटैक करेंगे 31 अक्टूबर को शिबुया में, और वहाँ पे भी हम उसे मारेंगे नहीं, सील ही करना पड़ेगा। और उसके बाद भी स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है, तो तुम समझ सकते हो इनका ग्रुप बहुत पावरफुल है, और इनके पास और भी कोई ग्रेड 1 ग्रेड 2 के भी कर्स स्पिरिट मौजूद हैं। एक तरीके से बोलो तो एक तरफ जहाँ पे जुजुत्सु हाई है वहाँ पे इन लोगों का ग्रुप है, और ये लोग अटैक करेंगे शिबुया पे 31 अक्टूबर को। अब यार इसके बाद ये फाइट ख़त्म होने के बाद
गोजो यूजी को बताता है कि आज से कुछ महीनों बाद एक इवेंट होने वाला है, जिस इवेंट में जुजुत्सु हाई के ही सॉर्सरर आपस में फाइट करेंगे और आगे की रैंक के लिए फाइट करेंगे। जैसे कि हमारी यूजी की रैंक अभी ग्रेड 4 है, तो अगर वो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है तो वो ग्रेड 3, ग्रेड 2 या फिर ग्रेड 1 भी बन सकता है। ओके, तो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था। मैं तुम लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इस इवेंट को कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक मार देना, चैनल पे न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि यहाँ पे गोजो सातोरू कितना स्ट्रॉन्ग था।